Jahan to all my lovely students, welcome to your own online class sessions of English grammar. So my dear students, we have studied till now much portions in your English grammar, and the next chapter that we have to start is already told by me in your last class. Can you still guess what is the next chapter we are going to study? And yes, it is chapter number 11 of your portion of class 8 grammar time, that is non-finite verbs. So first you all might be thinking कि आखिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होता क्या है. तो इसके लिए पहले हमें ये जानना है कि आखिर वर्ब्स क्या होते हैं. तो जैसा कि आप सबको पता है कि एन एक्शन और डूइंग वर्ड इज नोन एज अ वर्ब. तो वर्ब जो है वो कई कैटेगरीज के होते हैं. उसमें से हम बेसिस ऑन द नंबर, मतलब कितने नंबर में वर्ब को डिवाइड किया जा रहा है, जो काम हो रहा है वो एक पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, दो पर्सन या उससे ज़्यादा, तो हम उसी को जब डिफाइन करते हैं नंबर के बेसिस पे, तो हमारी दो कैटेगरीज होती है वर्ब की. सो वो कौन कौन सी कैटेगरी होती है? फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, जब भी हम वर्ब को नंबर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं कि कितने लोग उस काम को कर रहे हैं, तब हम उसे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्लासीफाई करते हैं. ओके, तो अगर आपसे पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, यू कैन सिंपली मेंशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट. अब देख लेते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता क्या है आखिर. तो जैसे कि नाम में ही छुपा है, जब वर्ब जो है वो कंट्रोल्ड होता है नंबर ऑफ पर्सन से, मतलब कि हमें पता है कितने पर्सन्स हैं जो एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हैं, प्रॉपरली हम उनको गिन सकते हैं. एक पर्सन है, दो पर्सन है, तीन है, चार है, तो हम तब उस वर्ब को क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब. So you can see it is written here, a finite verb is limited or controlled by the number and person of the subject. Okay? और वही नॉन फाइनाइट वर्ब क्या हो जाता है? फाइनाइट वर्ब का अपोजिट. जब हम नंबर ऑफ द पर्सन्स को नहीं गिन पाते हैं, उसकी लिमिट हमें नहीं पता है कितनी है, हमें नहीं पता है कितने लोग काम कर रहे हैं. चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो कितने चिल्ड्रन खेल रहे हैं हमें नहीं पता, बस ऐसे ही जनरली बोल दिया गया चिल्ड्रन आर प्लेइंग. तो तब जो वर्ब यूज होता है वो हमारा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब. ओके, यू कैन सी द एग्जाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है. एक पर्सन की बात हो रही है तो ये फाइनाइट. और चिल्ड्रन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे कई सारे चिल्ड्रन की बात हो रही है जिसमें हमको प्रॉपर नंबर नहीं पता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब. तो you can read this once again so you can be more clear about the meaning of finite and non-finite verb. Now as this chapter deals with your non-finite verb, तो non-finite verb के भी कुछ classification होते हैं, कुछ divisions होते हैं. तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, किस कैटेगरी के, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में अपने आगे पढ़ेंगे. ओके, so the first thing you have to know that it is non-finite verbs are divided into three categories. First one is infinitive, then participle and then gerunds. अब ये सब क्या होते हैं? आई एम श्योर कि आप लोग ये सोच रहे होंगे, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा. तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, starting from the first, that is infinitives. ओके, तो ये सारे कैटेगरी ऑफ वर्ब ही होते हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और चरण. डोंट बी कंफ्यूज कि ये अलग से क्या चीज़ आ गया, नहीं, ये सारे टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब ही होते हैं. Now if we see about infinitives, it is written here, infinitives are also called two verbs because two is often used to form an infinitive. An infinitive is used as noun in a sentence. It is also called a verbal noun. तो infinitive को हम जनरल भाषा में टू वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा वो वर्ब जिसके आगे टू लगा होता है उसे हम इन्फिनेटिव्स बोलते हैं. ठीक है,
तो ये नाउन की तरह एक सेंटेंस में यूज होता है, काम करता है वर्ब का, पर उसका यूसेज ऐसा होता है कि वो नाउन लगता है, ठीक है, बट काम करता है वर्ब का ही, डोंट बी कंफ्यूज विद दिस, इसीलिए हम इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। होता वर्ब ही है, पर सेंटेंस में इस तरीके से यूज होता है कि वो एक बार देखा जाए तो लगता है कि वो नाउन है, पर वो नाउन नहीं होता, वो वर्ब ही होता है, इसलिए हम इसे वर्बल नाउन भी कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्लासिफाइड बाय द फंक्शंस ऑफ इन्फिनेटिव्स। ओके, तो सबसे पहले इन्फिनेटिव जो है वो टेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट आपको पता है, जो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में जनरली यूज होता है, राइट, और बताता है हमें कि कौन काम कर रहा है या किसके द्वारा काम किया जा रहा है, दैट इज योर सब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल, इट इज क्लियरली रिटन हियर, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। क्या गुड फॉर हेल्थ है? टू वॉक, है ना। सब्जेक्ट क्या आंसर करता है हमें? वॉट का आंसर करता है। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वॉट इज गुड फॉर हेल्थ? टू वॉक। टू err इज ह्यूमन, गलती करता है कौन? इंसान, राइट। किससे गलतियां हो जाती है? इंसान से। टू err इज ह्यूमन। सो दिस इज द example of infinitive used as subject of the verb in a sentence. Then next is as the object of the verb in a sentence. ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं, राइट, जिसके ऊपर काम का इफेक्ट पड़ रहा है उसे ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही वॉन्ट्स टू गो होम नाउ, उसको क्या चाहिए? उसको अभी घर जाना है, ठीक है। क्या करना है उसको? इफेक्ट पड़ रहा है ना उसके ऊपर, टू गो होम। Now moving forwards, infinitive is also used to qualify an adjective or a noun. Infinitive हम यूज कर सकते हैं noun और adjective के बारे में कुछ बताने के लिए। This is not the time to repent. ये समय नहीं है अफसोस करने का, ठीक है। तो हम क्वालिटी बता रहे हैं किसी चीज का, किसका क्वालिटी बता रहे हैं? टाइम का क्वालिटी बता रहे हैं कि कैसा टाइम नहीं है, अफसोस करने का टाइम नहीं है। तो टू रिपेंट इज योर infinitive, okay, a kind of non-finite verb. Then you can see as the object of a preposition, मतलब preposition के बाद भी उसे यूज कर सकते हैं। This train is about to go. About क्या है? preposition, और उसके बाद यूज कर रहे हैं to go as a object of preposition. Then as the complement of a verb, मतलब कि verb की help करने के लिए। This is to maintain security in the company. क्या maintain करने के लिए काम आ रहा है? Security. तो to maintain is your infinitive. Okay. Now see something, it is mentioned here. In some cases we do not use to with the infinitive. Let us learn about such cases. कभी कभी क्या होता है, हम infinitive के साथ to नहीं यूज करते हैं। ओके, सी द कंडीशन ही है, यहाँ पे लिखा है to infinitive यूज नहीं करते हैं। तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इन वर्ड्स को हम बोलते हैं बेयर infinitive, जिसके साथ to यूज नहीं होता है, बेयर। ओके, बेयर infinitive। तो जब टू नहीं यूज होता है तो हम इसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस बेयर इन्फिनेटिव विथ मॉडल्स। यहाँ पे ही देखना, टू नहीं यूज हो रहा है, बस सिंपली एक वर्ब यूज हो रहा है जो सेंटेंस में कुछ बता रहा है। तो मॉडल की तरह यूज कर सकते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे स्पीक क्या है हमारा? क्या है ये हमारा? ये बेयर इन्फिनेटिव है, मतलब कि बिना टू का इन्फिनेटिव है। After verbs of perception like see, hear, watch, know and feel, इन सब verbs के बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं, मतलब कि नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज कर सकते हैं जो कि टू के साथ नहीं है। I saw him go. We heard the baby cry. क्या मैंने देखा? I saw, राइट। तो saw बेयर इन्फिनेटिव है और heard यहाँ पे क्या है? बेयर इन्फिनेटिव। ओके, after verbs like make and let, you made me cry, सीधे सीधे वर्ब यूज हो रहा है, you made me cry, cry यहाँ पे क्या है? infinitive. let him go, go क्या है? infinitive. इन सब के बाद यूज हो रहा है ना, make और let के बाद। after the conjunction but, इसके बाद भी यूज कर सकते हैं। he did nothing but laugh, उसने कुछ नहीं किया, बस वो हंसा। laugh is here bare infinitive. After had better, had rather, you had better leave the class, अच्छा होगा तुम क्लास छोड़ दो, ठीक है। तो had better leave, leave क्या है? bare infinitive. she had rather go now। सेंटेंस में और
सेंटेंस जो है वो नॉन फाइनाइट सेंटेंसेस हैं और इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो रहा है वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब यूज़ हो रहा है, मतलब कि इन्फिनिटिव यूज़ हो रहा है। तो इन्फिनिटिव हमने पढ़ा दो तरीके से यूज़ होते हैं, एक टू के साथ जिसे हम नॉर्मल भाषा में टू इन्फिनिटिव कहते हैं, और कुछ इन्फिनिटिव होते हैं जो टू के साथ नहीं यूज़ होते, इसलिए हम उन्हें बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, लिसन द लेक्चर वेरी केयरफुली। इफ़ यू हैव एनी डाउट रीविजिट द लेक्चर, फिर से सुनिए लेक्चर, और उसके बाद भी अगर आपका डाउट नहीं रिमूव होता है देन यू कैन श्योरली आस्क मी दैट डाउट आइदर इन द कमेंट सेक्शन और इन द डाउट सेशन। ओके, now moving forward there is one more point given, sometimes we can join two sentences with two infinitive। देखो टू इन्फिनिटिव का काम जो है वो एक और जगह होता है दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के। वी वेर हैप्पी व्हेन वी हर्ड द न्यूज़, ये समझ लो दो बातें हो रही हैं, वी वेर हैप्पी पहली बात और व्हेन वी हर्ड द न्यूज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं टू इन्फिनिटिव के सहारे इन दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देंगे, दो बातों को। वी वेर हैप्पी टू हियर द न्यूज़, टू हियर ये क्या है, टू इन्फिनिटिव, टू हियर द न्यूज़। हम बातों को कंबाइन कर दे रहे हैं कि हम लोग खुश थे न्यूज़ सुन के। ओके, द एडवर्ब टू इज ऑफन यूज टू जॉइन सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव। टू भी यूज़ करते हैं हम जब हमें ज्वाइन करना हो सेंटेंस को इन्फिनिटिव वाले। इट इज़ वेरी हॉट, इट इज़ डिफिकल्ट टू गो आउट, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। Okay, so you can see here that infinitive is also used to what, to join the sentences. I hope that you might be clear with the all the points that we studied today about the non-finite verbs, then what it is, and then the kinds of non-finite verbs in which we discussed about the infinitives. Infinitives are of two types, two infinitives and bare infinitive. Okay, now the next kind of non-finite verb, that is participle and gerund, we will discuss in our next class, and your homework for today is to listen this lecture twice, read the points that we have discussed in today's class from your book, and then solve exercise 11.1, then 11.2 of the chapter which is given on the page number 57 and 58. So this is the homework for you that you have to complete. The exercise which you have to solve should be done in your book itself. So with this only I am ending up today's lecture. I hope that you all are clear with the points. Do tell me in the comment box that whether you have listened the lecture till end or not. Means you have to mark your attendance with name and class in the comment box, which you all are not doing nowadays. I am observing it. Okay, I am marking your attendance. You have to mark your attendance in the comment box. And with this only, I hope that all of you are now clear with the points regarding this chapter. Up to that we have discussed. Further we will discuss in our next session. Wish you all a very very happy new year with this only, which I have already told you earlier also. With the end of this lecture also I am again telling you, study well, make your teachers, your parents and yourself proud. Have a good day. Jai Hind.